हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग कर्व। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे ये पार्टनरशिप होती क्या है। हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि एक आदमी जो बिजनेस में कैपिटल भी लेके आता है और वो अकेला बिजनेस को मैनेज भी करता है। ठीक है, उस चैप्टर में हमने देखा था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस हो सकती है। जैसे कि बिजनेस उसको एक्सपांड करना है तो कैपिटल उसके पास बहुत ही लिमिटेड होता है, स्किल उसके पास लिमिटेड होती है। तो जब बिजनेस को एक्सपांड करना होता है तो क्यों ना पार्ट जो प्रोप्राइटरशिप की जो ओनरशिप है उसको शेयर की जाए। इसका मतलब ये कि किसी और पर्सन को बिजनेस में एंट्री दी जाए। क्यों ना दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करें। अब ऐसा बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली वो सोल प्रोप्राइटरशिप से बहुत ज्यादा एडवांस होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप होता क्या है, जिसमें ओनरशिप की अगर बात की जाए तो उसमें दो या दो से ज्यादा लोग हो। ठीक है, जो बिजनेस में कैपिटल लेके आते हैं और उनका जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहता है, जो प्रॉफिट अर्निंग रहता है, वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। अगर ले मैन की लैंग्वेज में अगर हम समझे तो पार्टनरशिप का यही मतलब होता है। लेकिन पार्टनरशिप की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप के एक्ट में, जो कि है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी गई है जो इस तरह है: पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप एक्चुअली एक रिलेशनशिप है जो किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो म्यूचुअली कोई एक प्रोजेक्ट या कोई भी एक बिजनेस फॉर्म करते हैं, जिनका मकसद होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। जो प्रॉफिट आता है वो शेयर करते हैं। ठीक है, क्या ये पार्टनरशिप कोई एक पार्टनर रन कर सकता है? या बिल्कुल रन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, या फिर सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस को रन कर सकते हैं, बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स है एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो या कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आपने अगर एक शॉप हायर की है तो उसमें एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट एग्रीमेंट अगर आप काम कर रहे हो तो इन फ्यूचर आपको कभी कोई ना कोई डिफिकल्टी आ सकती है। उस वक्त बहुत डिफिकल्ट होगा आपको प्रूफ करना, बट अगर एग्रीमेंट आपके पास है तो आपके लिए वो काम बहुत आसान होता है। ठीक है, सो इसमें सबसे पहला फीचर है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है बिटवीन बिटवीन जो पार्टनर्स है वो। ठीक है, सो मैं पढ़ता हूं, पार्टनरशिप इज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म। द एग्रीमेंट मे बी इन रिटन और ओरल फॉर्म। In order to avoid future dispute, an agreement should be in written form. Such written agreement is called partnership deed। है कि अगर फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट से बचना है तो बेटर एक रिटन एग्रीमेंट आप बना लो। इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी, बट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट हैज बीन मेड कंपल्सरी। पार्टनरशिप डीड कैन बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ दैट स्टेट। इट इज़ वेरी सेफ बाय लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी नहीं। अगर कंपनी की बात करें, अगर आपने कंपनी फॉर्म किया है तो कंपनी को रजिस्टर कराना कंपलसरी है एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। ये स्टेट, आप जिस स्टेट में पार्टनरशिप बना रहे हो उस स्टेट के लॉ को आपको फॉलो करना होगा। जैसे महाराष्ट्र में अगर पार्टनरशिप आप फर्म खोलना चाहते हो तो उसे रजिस्टर कराना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस। Partnership firm must undertake the business which is permitted by law. Illegal business is not allowed by
लॉ, ठीक है। कोई भी इलीगल बिजनेस आप पार्टनरशिप में नहीं कर सकते हो, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट है मेंबरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म एंड मैक्सिमम 20 persons आर अलाउड इन द फर्म। इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम पर्सन आर अलाउड, ठीक है। मेंबरशिप की बात की गई, मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम 20 अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो, अगर बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम 10 पर्सन होना चाहिए, 10 पार्टनर्स होना चाहिए, उससे ज्यादा आप पार्टनर 20 से ज्यादा पार्टनरशिप में अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर 21 होंगे तो आपको पार्टनरशिप से हट के कोई दूसरा फॉर्म अडॉप्ट करना होगा, जैसे आपको कंपनी फॉर्म करनी होगी, ओके। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन पार्टनरशिप डीड, profit sharing ratio is stated. All partners are expected to share profit and losses in that ratio only. If partnership deed is silent about the ratio, then all partners share profit and losses equally, ठीक है। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात है कि नॉर्मली आपका कितना आप प्रॉफिट शेयर करोगे ये आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। अगर सपोज पार्टनरशिप डीड में जो प्रॉफिट शेयरिंग का क्लॉज है वो लिखा ही नहीं गया है, तो इसे माना जाएगा कि जितने भी पार्टनर है वो प्रॉफिट और लॉसेस है जो इक्वली शेयर करेंगे, प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे और लॉस भी इक्वली बेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। देखिए लायबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड एक्सेप्ट माइनर पार्टनर। Unlimited liability means whenever business assets are insufficient to discharge liability of business, then the personal asset of the partner may be utilized for repayment of outsiders liability. आपकी जो liability होती है ना, जो पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी जो पार्टनर की liability होती है ना, वो अनलिमिटेड liability होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सपोज आपको आपके क्रेडिट को कुछ 10 लाख रुपया देना है, ठीक है, और आपका बिजनेस अच्छे खासे लॉस में जा रहा है और आपको बिजनेस बंद करने का वक्त आ गया, ठीक है, और आपको क्रेडिटर को 10 लाख रुपीस देना है, ठीक है। क्रेडिटर ने क्या किया, आपके सारे असेट को बेच दिया, बेचने के बाद मुश्किल से 2 लाख रुपया उसको मिला, अभी भी 8 लाख रुपया उसको रिकवर करना है। तो यह 8 लाख रुपया है ना, वो आपके पर्सनल एसेट को सेल करके रिकवर कर सकता है। मतलब आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। बट इसमें एक और पॉइंट बोला गया है कि माइनर पार्टनर है ना, उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड। माइनर पार्टनर वो होता है जिसकी जो पार्टनर की एज 18 ईयर्स से कम होती है उसे माइनर पार्टनर कहा जाता है। माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उसने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उतने तक ही उसकी लायबिलिटी रहेगी, उससे ज़्यादा वो फर्दर पेमेंट कैश लेके नहीं आएगा बिजनेस में, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट, ऑल द पार्टनर्स कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एज पर एग्रीमेंट मेड बाय देम, ठीक है। सारे पार्टनर को पूरा राइट होता है बिजनेस को मैनेज करने का, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस को बंद करने की बात है। डिसोल्यूशन मीन्स टू क्लोज द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। This dissolution is very simple. Any partner can take active part to dissolve the business. In case of death, retirement or insolvency of partner, the partnership can be dissolved. देखिए as compared to जो कंपनी होता है ना, उसमें अगर कंपनी बंद हो रही है ना तो उसका प्रोसेस बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। उसमें आपको एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करना होगा बिजनेस को जब बंद करना होता है, ठीक है, और वो एसेट को सेल करेगा और लायबिलिटी को पे करेगा, ठीक है। लेकिन जो पार्टनरशिप होता है उसमें बिजनेस को बंद करना बहुत ही इजी होता है। इनफैक्ट कोई भी एक पार्टनर वो खुद बिजनेस को बंद करने का प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप जो बंद होता है उसमें कुछ एक वजह ये भी है कि किसी पार्टनर की डेथ हुई और बाकी पार्टनर नहीं चाहते कि बिजनेस को आगे बढ़ाए, ठीक है। हो सकता है कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और बिजनेस को लोग बंद करना चाहते हो, ठीक है। या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, बैंकरप्ट जिसे कहते हैं, तो हो सकता है कि बाकी पार्टनर नहीं चाहते बिजनेस को आगे बढ़ाए और डिसॉल्व करना पड़ता पार्टनरशिप फर्म को। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनर रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, ठीक। लास्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप
business. All partners can manage business jointly, or any one of them manage the business on behalf of other partner. Therefore, every partner act as a agent as well as a principal. देखिए पार्टनरशिप बिजनेस से ऐसा होता है जिसमें हो सकता है बिजनेस सारे पार्टनर्स मैनेज कर रहे हो, या हो सकता है कोई एक पार्टनर मैनेज कर रहा हो ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, तो इसीलिए इस पार्टनरशिप बिजनेस को कहा गया है कि इसमें हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है, मतलब उनके बीच में एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने आज पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ी और पार्टनरशिप की जो जितने फीचर्स है हमने वो पढ़ा। ठीक है।